अरे ये क्या क्या बात है? जगन्नाथ जी हनुमान जी को इस तरह बांध क्यों रहे हैं? आइए सुनते हैं ये कथा। एक बार सभी देवी देवता, मनुष्य और गंधर्व भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी आए। तभी समुद्र देव को भी जगन्नाथ जी के दर्शन की इच्छा हुई। फिर क्या, समुद्र देव अपनी विशाल लहरों के साथ मंदिर में घुस गए, जिससे भक्तों और मंदिर को नुकसान होने लगा। भक्तजन देवी लक्ष्मी के पास पहुँचे और उन्हें अपना दुख बताया। भक्तों के दुख से दुखी होकर देवी लक्ष्मी ने प्रभु जगन्नाथ से इस समस्या के निवारण हेतु अनुरोध किया। स्वामी, भक्तों और मंदिर की रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। आप ऐसे चुपचाप हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठ सकते हैं? क्या भक्तों की दुहक से आपका हृदय द्रवित नहीं होता? जगन्नाथ जी ने बहुत सोचा, परंतु उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझा। फिर लक्ष्मी जी ने ही सुझाव दिया, क्यों ना हनुमान जी को मंदिर की रक्षा का दायित्व सौंपा जाए? स्वामी, हाँ देवी, आप उचित ही कह रही हैं। हनुमान जी के अतिरिक्त इस दायित्व को कोई नहीं निभा सकता। फिर जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, प्रिय हनुमान जी, समुद्र की विनाशकारी लहरों से मंदिर और भक्तजनों को बहुत नुकसान हो रहा है। अतः मेरी और देवी लक्ष्मी की ये इच्छा है कि आप पुरी की रक्षा और समुद्र तट पर पहरा देने का काम करें। जो आज्ञा प्रभु। हनुमान जी ने इस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार किया। हनुमान जी ने अपनी शक्तियों के प्रयोग से समुद्र की लहरों को रोक दिया और समुद्र के तट पर पहरा देने लगे। इस तरह हनुमान जी अपना कर्तव्य निभाते रहे। लेकिन जब भी उन्हें राम भजन या कीर्तन सुनाई देता, वे समुद्र तट पर पहरा देना भूल जाते और कीर्तन में पहुंच जाते। उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर समुद्र देव अपनी विनाशकारी लहरों के साथ फिर मंदिर में घुस जाते, जिससे भक्तजन सभी परेशान रहने लगे। वे पुनः देवी लक्ष्मी के पास शिकायत लेकर जाते हैं। लक्ष्मी जी इस बात की सूचना जगन्नाथ जी को देती है। प्रभु हनुमान जी ने दायित्व स्वीकार तो कर लिया, मगर वे इसका निर्वाह नहीं कर रहे। भक्तजन अब भी समुद्र की लहरों के कारण परेशान होते हैं। ये सुनकर जगन्नाथ जी क्रोधित हो गए। भगवान जगन्नाथ हनुमान जी की इस आदत से नाराज होकर रात्रि के समय हनुमान जी के पास समुद्र तट पर गए और उन्होंने हनुमान जी से कहा, क्या बात है हनुमान जी, आप अपना कर्तव्य ऐसे भूल कैसे सकते हैं? क्या मेरे आदेश का कोई मान नहीं? हनुमान जी ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, प्रभु, मैं राम नाम का कीर्तन सुन भाव विभोर हो जाता हूँ और स्वयं को कीर्तन में जाने से रोक ही नहीं पाता। मुझे क्षमा करे और आगे ऐसा न हो, इसलिए आप मुझे समुद्र तट पर ही बेड़ियों से बांध दीजिए, जिससे मैं कहीं न जा सकूं और अपना कर्तव्य निभा सकूं। जगन्नाथ जी ने हनुमान जी के निवेदन पर उन्हें बांधने के लिए सेवकों को जंजीर लाने का आदेश दिया। सेवकों ने जगन्नाथ जी को बड़ी सी सीने की जंजीर लाकर दी। अब हनुमान जी को समुद्र तट पर स्थायी रूप से बांधने के लिए भगवान जगन्नाथ ने उन्हें सोने की बेड़ी से बांध दिया, ताकि वे मंदिर की रक्षा का दायित्व छोड़कर कहीं न जा सकें। तब से आज तक हनुमान जी समुद्र तट पर पुरी की रक्षा कर रहे हैं और उन्हें बेड़ी हनुमान के रूप में पूजा जाता है, जिनके हाथ पैर जंजीरों में बंधे हैं। यह कथा दर्शाती है कि कैसे हनुमान जी अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हैं, लेकिन उनकी भक्ति और भगवान राम के प्रति प्रेम के कारण उन्हें यह विशेष स्थान प्राप्त हुआ, जहां वे जगन्नाथ पुरी के रक्षक के रूप में जंजीरों में बंधे पूजे जाते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल केवल वीडियो नहीं, ये भक्ति का मार्ग है। यदि मेरे दर्शन, मेरी लीलाएं और मेरे नाम का स्मरण आपके हृदय को शांति देता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ये केवल एक बटन नहीं, ये मेरे साथ आपके प्रेम का एक सूत्र है। यही वो पल था जिसने जगन्नाथ जी को बना दिया था भिखारी। एक बार पुरी में एक निम्न जाति की महिला श्रेया लक्ष्मी पूजा के दिन पूरी श्रद्धा से देवी लक्ष्मी की आराधना कर रही थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैया लक्ष्मी ने उसके घर में प्रवेश किया और उसे सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद दिया।
ये जानकर बलराम जी ने जगन्नाथ जी को आदेश दिया कि एक चांडालिनी के घर जाने वाली लक्ष्मी को अभी घर से निकाल दो। बड़े भाई की आज्ञा का पालन कर जगन्नाथ जी ने देवी लक्ष्मी को श्री मंदिर से चले जाने को कहा। अपमान का बदला लेने के लिए देवी लक्ष्मी ने बेतालों को आदेश दिया कि जाओ और श्री मंदिर को लूट लो। बेतालों ने रातों रात श्री मंदिर का सारा अन्न, वस्त्र और आभूषण लूट लिया। सुबह जब नींद खुली तब दोनों भाई हैरान रह गए। मंदिर खाली था और वे ठंडी जमीन पर थे। भूख और प्यास से बेहाल जगत के नाथ को भीख मांगने सड़कों पर उतरना पड़ा। जब कहीं कुछ न मिला तब दोनों भाई एक महल के सामने दासियों से भीख मांगने पहुंचे। दासियों ने बताया कि यह चांडालिनी का घर है। तब वह खुद भोजन पकाने लगे, मगर आग जली ही नहीं, बस धुआं निकला। भूख और धुएं से तंग बलभद्र जी ने आग खो दिया और गुस्से में हांडी फोड़ दी। हार मानकर वे चांडालिनी के घर खाने के लिए राजी हो गए, जो असल में स्वयं नया लक्ष्मी थी। भोजन खाने पर स्वाद से उन्हें समझ आ गया कि ये स्वयं देवी लक्ष्मी का महल है। जगन्नाथ जी के मनाने पर बड़ी मुश्किल से देवी लक्ष्मी मंदिर जाने के लिए राजी हुई। तीनों मंदिर लौटे, आकाश से फूल बरसे और श्री मंदिर से जातिवाद हमेशा के लिए मिट गया। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। Ha ha ha.